देख रहे हैं आप सभी को। सबसे पहले बता दें फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में जो है ना आपके लिए टॉप 100 क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स, आपके लिए जो है ना टॉप 100 क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए हैं। जो फ्रेंड्स पहले एग्जाम में पूछा गया वो क्वेश्चन भी इसमें शामिल किया गया है, और साथ साथ फ्रेंड्स उसी पर आधारित जो है ना और भी नए नए क्वेश्चन को ऐड किया गया है। वैसा क्वेश्चन फ्रेंड्स जिसका जो आपके एग्जाम में पूछने का बहुत ज्यादा चांस है, ठीक है। प्रीवियस ईयर तो है ही, उसके साथ साथ फ्रेंड्स और भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को इसमें ऐड कर दिया गया, ठीक है। और 100 क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको पढ़ाने वाले हैं। प्योर एनसीईआरटी का भी इसमें क्वेश्चन को शामिल किया गया है। अच्छे से एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, ठीक है। और लास्ट में जो है ना आपको स्कोर बताना फ्रेंड्स, और एक भी क्लास को छोड़ना नहीं है। यह क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलिए हाँ, स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो है ना, ये जो शब्द है जी, जीव विज्ञान, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा। पता किसने किया था, लेमार्क और ट्रेविरिनस ने। पहला का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है। पहला का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। हिस्टोरिया एनिमिलियम, ठीक है जी। हिस्टोरिया एनिमिलियम पुस्तक के लेखक कौन है, कमेंट करिए सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहते हैं, हिस्टोरिया एनिमिलियम पुस्तक के लेखक कौन है। थियोफ्रिस्टस, अरस्तु, डार्विन या फिर लेमार्क। दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा बताइए। हिस्टोरिया एनिमिलियम पुस्तक के लेखक कौन है जी, सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अरस्तु इसके लेखक है, ठीक ना। यहाँ पे दूसरा का बी हो गया। ये फ्रेंड्स हिस्टोरिया एनिमिलियम ये है क्या, ये फ्रेंड्स एक जो है ना पुस्तक है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा था इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो फ्रेंड्स अरस्तु है। दूसरा का यहाँ पे बी है, और जितने भी लोग बी लगा दिया आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप सभी को फ्रेंड्स लाइक और शेयर भी कर देना, ठीक है। आगे चलते 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया था। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया था, कवक का, पारिस्थितिकी का, विषाणु का या फिर शैवाल का। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया था फ्रेंड्स, आपका सही जवाब हो जाएगा फाइकोलॉजी में। पता है किसका अध्ययन होता है जी, शैवाल का अध्ययन होता है। तीसरा का डी यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। तीसरा का डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो गया। और जितने भी लोग डी लगा दिए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। और जितने भी लोग चलिए ठीक है सर जी, आप एक्सप्लेन नहीं करो, जहां जहां पे एक्सप्लेन करने को होगा एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। पर्यावरण का अध्ययन जो है फ्रेंड्स, पर्यावरण का अध्ययन जो है ना जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है। पारिस्थितिकी, वर्गीकी, कायिकी या फिर अनुवंशिकी। चौथा नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइए, बताइए आंसर क्या होगा इसका। पर्यावरण का अध्ययन जो है ना, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस भाषा के अंतर्गत करते हैं फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा। पारिस्थितिकी यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है। पारिस्थितिकी हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, ठीक है। रोहित नंदन, नासिन परवीन, मनीता कुमारी, रजाउल्ला, लाल बिहारी, तौसीफ, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन कहते हैं ना कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। फिनोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, एग्रोनॉमी या फिर बॉटनी। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं, 5 का सही जवाब बताएंगे, ठीक है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहेंगे फ्रेंड्स, कमेंट करेंगे आप सभी, ठीक है। चलिए बताइए आंसर क्या होगा इसका, बताइए। ठीक है सर, इतना लेट क्यों, हाँ थोड़ा सा लेट आ गए, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे कहता है ना कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं जी, 5वां का सही जवाब हो जाए, इसको पता है फ्लोरिकल्चर कहते हैं। 5 का भी यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइए, ठीक है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। 6 का आंसर बताइए, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं आप। खुशबू कुमारी, खुशी सिंह, एम रहमान, क्या कैसा न्यू कमेंट करिए। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं जी, छठा का आपका सही जवाब होगा। पता है किसका, जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। छठा का सी यहाँ पे सही जवाब है। 7वां विज्ञान के जनक, ठीक है जी। विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं, विज्ञान के जनक, ठीक है। फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है। 7वां का सही जवाब बताइए। देखिए जो क्वेश्चन जो सेट किया था फ्रेंड्स वो प्रीवियस के अनुसार तो होता ही है, और उसी तरह का और भी जो क्वेश्चन बन सकता है ना वैसे क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड कर दिया जाता है, ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। तो विज्ञान के जनक कौन है जी, 7वां का सही जो अरस्तु कहते हैं, ठीक है। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है फ्रेंड्स, अरस्तु है। 7वां का एक बताया था, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जवाब है। लाल बिहारी यादव, कहकशा का भी बिल्कुल सही जवाब है। सुलोचन यादव का भी सही जवाब है। नाजी अंसारी का भी बहुत अच्छा आंसर है, ठीक है। सी नहीं होगा। आगे चलते हैं 8वां। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है। 8 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताएंगे, बताइए। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है फ्रेंड्स, 8वां का आपका सही जवाब हो गया फ्रेंड्स, सार्की कहलाता है, ठीक है जी। सार्की कहलाता है, 8वां का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं।
9 नंबर क्वेश्चन कहता है ना कि पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, 9 नंबर क्वेश्चन का सही जो बताएंगे। ठीक है, एक जो क्वेश्चन पूछता है ना एग्जाम में उसी पर आधारित और भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं फ्रेंड्स, वे सभी क्वेश्चन को यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं ताकि आपके एग्जाम में जो है ना क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, चलिए तो पौधे के नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाता है फ्रेंड्स, आपका सही जवाब वर्गिकी कहलाता है। ठीक है, वर्गिकी नाम का ऑप्शन नंबर ई हो गया आपका। आगे चलते 10वां, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है। जंतुओं में फ्रेंड्स एक रोग होता है जिसको बोलते हैं फुट एंड माउथ रोग, वह किसके कारण से उत्पन्न होता है। 10 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। ठीक है, इसका जो है मैं ना पहले भी आपको बता चुके हैं। ठीक है, बताइए जंतुओं में फ्रेंड्स एक बीमारी होता है फुट एंड माउथ रोग, वह किसके कारण से होता है जी, याद कर लीजिए, पता है वह विषाणु से होता है। ठीक है, 10वां कड़ी यहाँ पे सही विषाणु से होता है, विषाणु को ही वायरस कहते हैं, ध्यान रखिए विषाणु को ही वायरस कहा जाता है। ठीक है, तो फुट एंड माउथ रोग किससे होता है फ्रेंड्स, विषाणु से होता है। आगे चलते हैं 11, जीवाणु की खोज किसने की थी, जीवाणु की खोज किसने की थी, VVI क्वेश्चन बताइए, जीवाणु की खोज किसने की थी, क्या होगा आंसर इसका, बीना कुमारी। ठीक है, रजाउल्लाह कमेंट करिए आंसर क्या होगा इसका। ठीक है, असलम कमेंट करिए, एम रहमान। जीवाणु की खोज किसने की थी फ्रेंड्स, 11 का सही जवाब लिवेन हॉक ने की थी। ठीक है, जीवाणु की खोज की थी लिवेन हॉक ने, 11 का यहाँ पे ए इसका सही जवाब है, बहुत ही VVI क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं 12, चेचक के लिए टीके का खोज चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था, चेचक का टीके का विकास किसने किया था, 12 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइए, तो 12 का सही जवाब बताइए। ठीक है, चेचक का टीके का विकास किसने किया था, VVI क्वेश्चन है। ठीक है जी, मल्होत्रा। ठीक है ना, बताइए, जय मल्होत्रा कमेंट करिए। तो पता है क्या होगा, चेचक के लिए फ्रेंड टीके का विकास किसने किया था फ्रेंड्स, सही जवाब हो आपका एडवर्ड जेनर ने। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ हो गया, 12 का सी, जितने भी लोग लगा दिए आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हम लोग, चलिए आगे चलते हैं 12, अच्छा एक 12 12 2 बार आ गया, कोई बात नहीं, फिर से आपको 12 का ही आंसर बताना है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसमें बनी होती है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कमेंट करिए। शैवाल का जो कोशिका भित्ति होता है ना, शैवाल का जो कोशिका भित्ति होता है वह किसकी बनी होती है, कमेंट करेंगे। 12 का आंसर क्या होगा, VVI क्वेश्चन बताइए, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, बहुत ही VVI क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, सोलिलोज की बनी होती है, ध्यान रखिएगा, शैवाल का जो कोशिका भित्ति होता है वह सोलिलोज से बना होता है जी। 12 का डी आपका सही जवाब हो गया, बहुत अच्छा। चलिए 12 का डी जितने भी लोग लगा दिए आपका सही जवाब है। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर, जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है, जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है, छड़ रूपी होती है, गोल, सर्पिल या फिर कमर रूपी। जीवाणु जो होता है फ्रेंड, जीवाणु जो होता है, जीवाणु उसका साधारण आकृति क्या होती है, जीवाणुओं की आकृति क्या होती है, कमेंट करिए तो। ठीक है, चलिए जीवाणु की आकृति क्या होती है जी, 13 का आपका सही जवाब पता है क्या होती है, छड़ रूपी होती है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। ठीक है, छड़ रूपी होता है, ध्यान रखना, आपको एक भी क्वेश्चन जो है ना आपसे छूटना नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर, इसमें से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, इसमें से ऐसा कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया से हो जाता है, और रोग का क्वेश्चन भी है ना एग्जाम में बार बार पूछता है, कमेंट करिए। इसमें से ऐसा कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया से होता है, कमेंट करिए फ्रेंड्स। 14 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, बैक्टीरिया से क्या होता है फ्रेंड्स, याद कर लीजिए, बैक्टीरिया से पता है क्या होता है जी, तपेदिक होता है, फिर ध्यान रखना है। हैजा जो होता है ना, हैजा हैजा फ्रेंड्स आपका बैक्टीरिया से ही होता है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे तपेदिक हो गया आपका। ठीक है, चलिए पीलिया किससे होता है फ्रेंड्स, पीलिया जो होता है प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, पीलिया जो होता है वो प्रोटोजोआ से होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, पीलिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। चेचक किससे होता है फ्रेंड्स, विषाणु से होता है। ठीक है, चेचक किससे होता है, विषाणु से होता है। ये जो समझा रहे हैं ना इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। तो चेचक होता है विषाणु से, पीलिया होता है प्रोटोजोआ से, तपेदिक होता है बैक्टीरिया से। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 15, विषाणु वृद्धि करता है जी, विषाणु किसमें वृद्धि करता है, 15 का सही जवाब बताइए, विषाणु किसमें वृद्धि करता है। ये क्वेश्चन जो है ना हम कल भी बता चुके थे आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन जो है कल भी आपको बताया था, क्या होगा आंसर इसका, विषाणु किससे वृद्धि करता है जी, 15 का सही जवाब होगा आपका जीवित शरीर में वृद्धि करता है जी, 15 का सी हो गया। आगे चलते हैं 16, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है, वास्तविक केंद्रक जो होता है वो किसमें अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित में क्या होता है, नहीं होता। ठीक है, वास्तविक केंद्रक किसमें नहीं होता है। 16 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं किसका आंसर आता है। और जितने भी लोग आपस में देख रहे हैं, कुछ लोग बात कर रहे हैं, बात मत करिए, क्लास आपके लिए हो रहा ना, तो क्वेश्चन आंसर लगाइए। ठीक है, आंसर बताइए, और जो गलत होता है उसको सुधारिए, लेकिन बात मत करिए। ठीक है, बहुत ही VVI क्वेश्चन आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, हल्के मत लीजिएगा। चलिए तो 16 के यहाँ पे सही जवाब हो जी, पता है जीवाणु में फ्रेंड्स केंद्रक अनुपस्थित होता है, 16 का सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, VVI क्वेश्चन था, ध्यान रखना आपको। ठीक है, लाइक ही नहीं होगा, सुधार लीजिएगा। 17, मृदा की धान की पैदावार बढ़ाने वाली मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा होता है। ठीक है, मृदा की धान की पैदावार, ठीक है, धान की पैदावार बढ़ाने वाली मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा होता है, एसिटोबैक्टर, एनाबीना, राइजोबियम या फिर एजिटोबैक्टर। 17 का कमेंट करिए सही जवाब क्या होगा। ठीक है, 17 का सही जवाब बताइए तो आंसर क्या होगा इसका,
बताइए 17 का आंसर क्या होगा जी। चलिए फ्रेंड्स, है एनो बीना होता है, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 18। इबोला क्या होता है, कमेंट करिए। इबोला क्या है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, वायरस है या फिर कवक होता है। इबोला क्या होता है, बहुत सारे एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। बताइए इबोला क्या होता है, चलिए कमेंट करिए। इबोला क्या होता है फ्रेंड्स, याद कर लीजिए इबोला पता है क्या है। या फ्रेंड्स एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है। 18 का बी आपका सही जवाब हो गया, ठीक है। 18 का सॉरी वायरस होगा ना जी। इबोला क्या होता है फ्रेंड्स, वायरस होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है। वायरस को ही विषाणु भी कहते हैं, ठीक है। वायरस को ही विषाणु भी कहते हैं, ध्यान रखना आपको। आगे चलते हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन। इसमें से कौन सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है, इसमें से क्या जो है ना सबसे ज्यादा संख्या में पाई जाती है, जीवाणु, कीट, शैवाल या फिर कवक। 19 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा इसका, ठीक है। मेरा पूरा प्रयास रहता है ना कि आपको हम कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ा दे, ठीक है। और आपको भी फ्रेंड्स ऐसे ही पढ़ना है, एकदम क्वेश्चन आंसर फोकस करिए, ठीक है। तो सर्वाधिक संख्या में क्या हो, सबसे ज्यादा संख्या किसका होता है बताइए तो, अपना दिमाग लगे बताइए। सबसे ज्यादा संख्या किसका होता है फ्रेंड्स, जीवाणु को होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये हो गया आपका। कोई बताया था, सी नहीं होगा जी, गलत हो गया। बिना कुमारी सादी अब्बास गलत हो गया। डी नहीं होगा, ठीक है। जीवाणु का संख्या सबसे ज्यादा होता है, ध्यान रखना आपको। आगे चलते 20 नंबर क्वेश्चन। दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग होता है, दही को जमाने में किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन का बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। कृष्णाकांत, शोभा गुप्ता कमेंट करिए। दही को जमाने में किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग होता है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा। सही जवाब है फ्रेंड्स लैक्टोबैसिलस का प्रयोग होता है, ठीक है। लैक्टोबैसिलस। 20 का बी कोई बताया है कि नहीं बताया है, 20 का बी को बताया था। बहुत अच्छे इम रहमान, सुलोचन यादव, बहुत अच्छे यास्मीन परवीन, बिल्कुल सही जवाब है आपका, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन है ना, इसमें से कौन सपोषित होता है, इसमें से कौन सपोषी होता है, मशरूम होता है, टिड्डा, तितली या फिर शैवाल। सपोषित कौन होता है, 21 का सही जवाब बताइए। इसमें से स्वपोषी कौन है जी, स्वपोषी, ठीक है। स्वपोषी पता है क्या होता है, स्वपोषी फ्रेंड सवाल जो होता है सवाल, स्वपोषी होता है। 21 का डी हो जाएगा आपका, ठीक है। स्वपोषी कौन होता है जी, तो यहाँ पे सवाल इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और जो क्वेश्चन पूछता है ना उसी पर आधारित और भी क्वेश्चन को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। इसीलिए अगर आप मेरे साथ पढ़ते हैं फ्रेंड्स एग्जाम में जो है ना एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। आगे चलते हैं 22। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होता है, प्रकाश तरंग जो है ना किस प्रकार की तरंग है। 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा बताइए। बताइए 22 का सही जवाब क्या होगा जी। पता है प्रकाश तरंग जो होता है फ्रेंड्स वो अनुप्रस्थ तरंग होता है, ठीक है। प्रकाश तरंग जो होता है फ्रेंड्स वो अनुप्रस्थ तरंग होता है। अगर यहाँ पे पूछता है ध्वनि तरंग क्या क्या होता है, ठीक है। तो फ्रेंड ध्वनि क्या होता है, ध्वनि जो होता है फ्रेंड, ध्वनि जो होता है ध्वनि, ध्वनि होता है अनुदैर्ध्य। और प्रकाश क्या होता है जी, प्रकाश होता है अनुप्रस्थ। ये दो चीज को अच्छे से ध्यान रखिएगा आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सर पहले थ्योरी पढ़ाइए फिर एमसीक्यू लाइए, आप रटवा क्यों रहे, रटवा नहीं रहे, ठीक है। आपके लिए प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं तो यहाँ पे सही कर पाएंगे। अगर याद नहीं है पहले से तो इस क्वेश्चन को बस याद कर लीजिएगा, ठीक है। मेरा बस काम इतना ही है। आगे चलते हैं। प्रकाश का वेग कितना होता है जी, कमेंट करिए। प्रकाश का वेग कितना होता है। और हम जो है ना थ्योरी नहीं पढ़ा रहे, ठीक है, क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए बताइए प्रकाश का वेग कितना होता है। 30 का सही जवाब क्या होगा, 30 का सही जवाब क्या होगा बताइए। प्रकाश का वेग कितना होता है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। प्रकाश का वेग कितना होता है जी, प्रकाश का वेग, ठीक है। कमेंट में आपको बताना है ना कि ध्वनि का वेग कितना होता है, ठीक है। कमेंट में आपको बताना है ध्वनि का वेग कितना होता है। ये आपके लिए होमवर्क है, स्क्रीनशॉट करिए जल्दी से, रुकिए स्क्रीनशॉट करिएगा आंसर के साथ। तो प्रकाश का वेग कितना होता है फ्रेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ध्वनि का वेग आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। स्क्रीनशॉट करिए इसको, इसको आप स्क्रीनशॉट करिए। तो प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे चलते 24। वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करता है, ठीक है। जो गाड़ी होता है ना, गाड़ी उसके जो साइड में जो लगा रहता है फ्रेंड, वो जो शीशा होता है जो पीछे देखने के लिए जो प्रयोग करते हैं वो कौन सा होता है जी। उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण, क्या होता है। 24 का आंसर बताइए तो। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। लेंस तो नहीं होगा तो लेंस को कट कर दीजिए दोनों को, लेंस तो नहीं होगा। बताइए अब 24 का आंसर क्या होगा बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो पता है क्या फ्रेंड्स, उत्तल दर्पण होता है फ्रेंड। 24 का सी यहाँ पे सही जवाब है। आप सभी देखे भी होंगे जो हम लोग या फिर बाइक चलाई या फिर और भी जो होता है फ्रेंड्स, गाड़ी जो होता है वो साइड में जो लगा होता है ना, वो जो ऐनक होता है ना, वो जो शीशा होता है वो देखने के लिए होता है ना, पीछे से जा रहा है फ्रेंड्स, वो होता है आपका उत्तल दर्पण, ध्यान रखना है। आगे चलते 25। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। प्रकाश का तरंग सिद्धांत, ठीक है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। 25 का सही जो बताइए तो, किसके द्वारा। वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा आंसर बताइए। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किस
किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो 25 का यहाँ पे सही जवाब है जी, पता है किसके द्वारा? हाइगेंस के द्वारा। 25 का डी यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है। हाइगेंस के द्वारा जो है ना इसको प्रतिस्थापित किया गया था फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा। आगे चलते 26। इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है? इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है? 7, 10, 12 या फिर 15 या फिर 5। 26 का सही जवाब क्या होगा? ये क्वेश्चन जो ना बच्चा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ना बच्चा भी इसका आंसर बता देगा सही, आप गलत मत करिएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग दिखते हैं जी? पता है कितने रंग दिखते हैं 26 का? बताइए बताइए, गलत ही होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। ए होता है, बहुत अच्छा, 7 रंग होता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? भी क्वेश्चन है, ठीक है। जब सूर्य ग्रहण लगता है ना तो सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ध्यान रखना, ठीक है। 27 का सही जवाब क्या होगा? जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य का कौन सा भाग दिखाई पड़ता है फ्रेंड्स? किरण दिखाई पड़ता है, ठीक है। इसको कोरोना भी कहते हैं, किरीट या कोरोना कह सकते हैं, ठीक है, जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई पड़ता है। 27 का बी हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं 28। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? प्रकाशीय फाइबर जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 28 का आंसर क्या होगा बताइए? प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 28 का आंसर क्या होगा जी? कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए 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 बताइए। तो 28 का फ्रेंड्स यहाँ पे सही जवाब है जी, ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो गया फ्रेंड्स। 28 का सी हो गया यहाँ पे, बहुत अच्छा। 28 का सी एम रहमान का बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? ठीक है, प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? मैक्सवेल, यंग, स्नेल या फिर न्यूटन। 29 का सही जवाब क्या होगा? ठीक है, 29 का सही जवाब क्या होगा बताइए, तो आंसर क्या होगा? बताइए बताइए। प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? 29 का आंसर बताइए, तो देखते हैं किसका आंसर आता है, देखते हैं, ठीक है। 29 का सी नहीं होगा, गलत हो गया आपका। और बताइए और बताइए और बताइए। तो प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की थी फ्रेंड्स? मैक्सवेल ने की थी। 29 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स, ध्यान रखना, ठीक है। ग्रेल मैक्सवेल यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे वो मैक्सवेल नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। पानी से लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर उठा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए कोई आदमी जो है ना अपना पैर को पानी में लटकाकर बैठा हुआ है, ठीक है, तो उसका जो पैर होता है ना जी वो थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देगा या फिर छोटा दिखाई देगा, या किस कारण से ऐसा होता है बताइए, तो आंसर क्या होगा? 30 का आंसर बताइए तो। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन बहुत ही शानदार है जी, आसान भी है। अच्छा, इसी पद्धति एक और क्वेश्चन पूछा है ना कि पानी में डाला हुआ सिक्का थोड़ा उठा हुआ क्यों दिखाई देता है? वो भी फिर ना इसी पर आधारित होता है, पता है किससे होता है ऐसा? अपवर्तन कारण होता है, ठीक है फ्रेंड। 30 का बी हो जाएगा आपका, याद कर लीजिएगा, ठीक है।